वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। और जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि अब हम मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे, तो मैथ्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो आपकी बुक का एक चैप्टर है कार्ड्स एंड व्हील्स, इसमें बेसिकली आपको सर्कल के बारे में बताया गया है। पहले सर्कल समझेंगे, उसके पार्ट समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल क्या होता है? एक रेगुलर क्लोज्ड फिगर होता है। अब क्लोज्ड फिगर क्या होता है? जो फिगर बंद हो, ठीक है। अब ये बंद है तो ये क्लोज्ड फिगर है, और ये एक ओपन फिगर है। लेकिन ये रेगुलर है। रेगुलर मतलब जिसका शेप हर तरफ से एक जैसा हो, ठीक है। तो जो ये बाहर का पोर्शन है, ये जो आप आउटलाइन देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं बाउंड्री, और ये होता है सेंटर। आपने अपने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तब आप कंपास का यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे जब मैं आऊँगा इस चैप्टर को लेके, तो कंपास से आपको सर्कल बनाना सिखाया जाएगा, पर अभी के लिए हम बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो वो जो है, ये जो पॉइंट है जिसके चारों तरफ ये रेगुलरली फैला हुआ है, इसे बोलते हैं हम सर्कल। तो रेगुलर बाउंड्री अराउंड ओ जो है वो सर्कल कहलाती है। अब इसका एक और हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से जाने वाली एक लाइन सेगमेंट जो कि बाउंड्री को टच करती है। जैसे ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, ओ डी है, ओ ई है। आप और बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी होती हैं, मैनी लाइंस होती हैं, इनकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते। ये सब अपने आप में रेडियस हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारी लाइन बराबर होती हैं, सारे लाइन सेगमेंट्स बराबर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ कि रेडियस क्या है? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये आपस में सारी बराबर होती हैं। इसके बाद एक हिस्सा आ जाता है जिसे हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? बाउंड्री से स्टार्ट होने वाली और दूसरी तरफ बाउंड्री को टच करने वाली लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सेंटर से पास करती है। और जिस तरह से हमने रेडियस का बोला था कि रेडियस बहुत सारे हो सकते हैं, डायमीटर भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप जितने चाहें डायमीटर इसमें बना सकते हैं। तो हम इसमें भी बोल सकते हैं कि एक सर्कल के पास मैनी डायमीटर्स होते हैं, मैनी रेडियस होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा कॉर्ड। तो कॉर्ड होता है सेगमेंट टचिंग बाउंड्रीज। तो जैसा अभी हमने बात की थी कि जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास करता है इस वाले पॉइंट से, लेकिन अगर वो सेंटर से पास नहीं करता है लेकिन बाउंड्रीज को टच करता है तो उसे हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे कॉर्ड्स बनाए। ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। लेकिन अगर ये सेंटर से पास कर जाएगी तो ये डायमीटर कहलाएगी। और डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड होता है, और डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। इससे बड़ी लाइन सेंटर वो सर्कल के अंदर नहीं बन सकती। तो डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, जो कि पास करता है सेंटर से। आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद सेंटर से पास करने वाली लाइन बनाएंगे, उसे आप मेजर करेंगे, फिर उसके दाएं बाएं आप लाइन बनाइए और उन्हें मेजर कीजिए, तो आप पाएंगे कि सबसे बड़ी लाइन जो है वो डायमीटर है। तो कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। और एक और स्पेशल बात होती है डायमीटर के बारे में कि डायमीटर जो होता है आपके सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है और दोनों हिस्से बराबर होते हैं। चाहे डायमीटर कैसे भी खींचा जाए, चाहे सीधा खींचा जाए, चाहे तिरछा खींचा जाए, चाहे लेटा खींचा जाए, तो डायमीटर क्या होगा? वो डिवाइड करेगा सर्कल को हमेशा दो बराबर हिस्सों में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अब ये था कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट और है जिसके बेस पे हम कैलकुलेशंस भी करते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस की जो डायमीटर होता है और रेडियस होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन तो होगा, फॉर्मूलेज भी होंगे, लेकिन हम समझेंगे तो हमें चीज़ें थोड़ा बेटर समझ में आएंगी। तो हम देखते हैं कि अगर हमें रेडियस निकालना हो और डायमीटर दे रखा हो तो बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। हाफ मतलब 1/2, और हिंदी में बोले तो आधा, ठीक है। अब हिंदी में हम आधा बोलेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का आधा कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का आधा कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर।
अगर 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हमें रेडियस पहले दिया हो और हमें निकालना है डायमीटर तो भी बहुत ईजी है, हम 2 टाइम्स कर देंगे, यानी कि दुगना कर देंगे, क्योंकि डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं रेडियस क्या हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 का दुगना हो गया 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस है तो दुगना हो गया 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो दुगना हो गया 14 सेंटीमीटर, और अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो उसका दुगना हो गया 8 सेंटीमीटर। दुगना करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, तो देख लेते हैं 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8। इसी तरह अगर हम यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें हाफ का मल्टीप्लाई करना है। अब अगर कोई चीज़ नीचे होती है तो वो डिवाइड करती है, तो हम कैंसिल करते हैं। अब कैंसिल में क्या करते हैं, नीचे वाले टेबल को पढ़ते हैं और देखते हैं कितनी बार आता है, तो ये आएगा 2 2 जार 4, तो 2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम हाफ को डालेंगे तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा। ये पूरी एक्सरसाइज कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उन पे हम बात करते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पे हैं। तो अब हमें करनी है एक्सरसाइज। तो हमें पता है कि रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है, मतलब डायमीटर का आधा होता है, पर हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो हमसे बोला है फाइंड रेडियस, कि हमें रेडियस फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, व्हेन डायामीटर इज 10 सेंटीमीटर, जो डायामीटर है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। तो हमें याद है कि रेडियस क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है, तो आधा इंटू 10 5, हमने 2 से 10 को कैंसिल किया तो 5 आया। नेक्स्ट वाले में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होता है कि रेडियस क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय जो डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय डायमीटर कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल कितने टाइम होगा, 2 4 जार, तो हमारा आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है। हालांकि हम ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं कि 8 का आधा ही तो करना है रेडियस के लिए, पर हमें जब राइटिंग में दिखाना होता है कि हमने कैसे कैलकुलेट किया तो हम इस तरह से करते हैं। आगे के जो ये क्वेश्चन है कि डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो आपको निकालना है रेडियस, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो निकालना है आपको रेडियस, और डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो निकालना है आपको रेडियस, जो आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि अगर आपको रेडियस दे रखा हो, ठीक है, तो रेडियस अगर आपको दे रखा हो तब आपका डायमीटर क्या होगा। तो आपको पता है रेडियस से हमें डायमीटर निकालने के लिए हमें दुगना करना पड़ता है, 2 टाइम्स करना पड़ता है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू आर, तो आर क्या दे रखा था अपन को 5 सेंटीमीटर, तो 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमें फॉर्मूला याद है कि डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स होता है रेडियस का। ठीक है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी हमने डायमीटर कैलकुलेट कर लिया 8 सेंटीमीटर। तो यही कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे जो बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर r 3 सेंटीमीटर है तो फिर आपको पता करना है कि डायमीटर कितना है, ट्वाइस करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आपको बता चुके हैं कि 2 टाइम्स करना है रेडियस का, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हम रेडियस का करेंगे तो 2 इंटू 3 करेंगे। यहाँ पे हम 2 टाइम्स अगर इसका करेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स 2 करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ सकते हैं कि एक सर्कल क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर्कल क्या होता है, सर्कल एक रेगुलर क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, उसके अलावा हमसे पूछ सकते हैं कि रेडियस क्या होता है, तो हम बोलेंगे रेडियस एक लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से तो चलता है और बाउंड्री पे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हमसे पूछ सकते हैं कि डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर के बारे में ये है कि वो एक बाउंड्री के एक साइड से चलता है और दूसरे साइड तक जाता है, पर सेंटर से पास करते हुए जाता है। अब 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि कितने रेडियस हो सकते हैं एक सर्कल में, तो मैनी रेडियस हो सकते हैं। क्या आप काउंट कर सकते हैं, हम नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इतने तो मैंने बनाए, मैं और बना सकता हूँ। ठीक है, और अगर इनके बीच में और जगह है तो मैं और भी बना सकता हूँ, जब तक जगह है तब तक मैं बना सकता हूँ, तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। इसी तरह से हम डायमीटर को भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि डायमीटर भी बहुत सारे बन सकते हैं। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन बहुत सारी हो सकती है, हम सोच भी नहीं सकते उतनी सारी, तो हम मैनी बोल देंगे। ठीक है,
उसके बाद हमसे पूछा गया कि कॉर्ड क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि कॉर्ड क्या होती है कि एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर या बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो कि बाउंड्री पे ही हो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाती है। कॉर्ड कितने हो सकते हैं? कॉर्ड भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप कितने भी कॉर्ड बनाइए, आपकी मर्जी है, आपका सर्कल है, आपको जिस भी एंगल पे कॉर्ड्स क्रिएट करनी कर सकते हैं। ये सारे कॉर्ड हो गए, ठीक है। अब डायमीटर एक स्पेशल कॉर्ड होती है कि डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है। जो भी लाइन सेंटर से पास करी जाएगी वो सबसे लंबी कॉर्ड होगी, तो डायमीटर जो हो गया वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया। अब इसके आसपास अगर मैं लाइनें बनाने की कोशिश करूँगा तो वो इससे छोटी ही बनेंगी, इसलिए डायमीटर होगी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बताओ डायमीटर इसमें स्पेशल क्या है, तो डायमीटर में स्पेशल ये है कि वो सर्कल को ठीक बीच से काटता है, मतलब जो दो हिस्से बनाता है वो दोनों बराबर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेशन विद डायमीटर और रेडियस देखा था, तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है कि अगर डायमीटर 14 होगा तो रेडियस 7 हो जाएगा, 18 होगा तो 9 हो जाएगा, 10 होगा तो 5 हो जाएगा, 20 होगा तो 10 हो जाएगा, हमें सीधे आधा करना है। और जब डायमीटर से हमें रेडियस निकालना है, रेडियस से हमें डायमीटर निकालना है तो हमें ट्वाइस करना पड़ेगा। रेडियस अगर 5 होगा तो डायमीटर 10 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 6 होगा तो 2 टाइम्स ऑफ 6 12 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 7 14 हो जाएगा। और कैलकुलेशन हमने कर ली थी, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आप सॉल्व कीजिएगा। तो यही था कार्ड्स एंड व्हील्स के अंदर एक समरी टाइप ट्यूटोरियल, आप समझ लीजिए। आसान आसान क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।